अस्सलाम वालेकुम स्टोरीज नाला मैं खुश आमदीद। कुछ रोज़ पहले हमने यूट्यूब पे वीडियो लगाई थी जिसमें एक टाइम रिवर्स इफेक्ट था और एक टाइम फ्रीज इफेक्ट था। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसका ट्यूटोरियल क्या है, यानी आपने इस वीडियो को शूट कैसे करना है और उसको एडिट कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम फ्रीज इफेक्ट की, कि जहाँ पे बैलून जो है उसको रोक के कैसे फाड़ा जा सकता है, और दूसरा टाइम रिवर्स इफेक्ट की। तो सबसे पहले टाइम फ्रीज इफेक्ट हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइम रिवर्स इफेक्ट बेसिकली क्या है। इसमें जो थोड़ा आसान है वो टाइम रिवर्स इफेक्ट है, जिसमें हम अंडे को मैजिकली तोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको हमने शूट कैसे किया और फिर इसका एडिट बेसिकली क्या है, एडिटिंग है कि इसमें क्या इस्तेमाल हो सकती है। सबसे पहले आपने जब इसको शूट करना है तो कोशिश करिएगा कि आपके पीछे बैकग्राउंड जो है इसको ग्रीन या ब्लैक रखें, या कोई भी एक स्मूथ बैकग्राउंड हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, मगर हो तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा। तो हमने ग्रीन बैकग्राउंड को इस्तेमाल किया है और सबसे पहले हमने ये किया है कि एक अंडे को ऐसे दिखाते हैं और फिर बाद में फ्राई पैन के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद ये इफेक्ट देना है कि आपने जैसा अपना हाथ खोलते हैं तो साथ में अंडा ब्लास्ट कर जाता है। बेसिकली जब आप पहला सीन करेंगे, अपने अंडे को फ्राई पैन के ऊपर रखना है और अपना हाथ खोलेंगे तो ऑफ कोर्स अंडा वहीं का वहीं मौजूद होगा, लेकिन आपने इफेक्ट अपने फेस का रिएक्शन ऐसे देना है जैसे वाकई अंडा ब्लास्ट हो गया। उसके बाद आपने हाथ जोड़ना है और उसके बाद उसी अंडे को उठा के फ्राई पैन से बाहर रख देना है। ये आपका एक सीन शूट हो गया। अब दूसरा सीन आपने ये शूट करना है कि आपने अपनी कुर्सी से उठ के, या कोई भी दूसरा आपके साथ साथी होगा, वो आपको ऊपर से फ्राई पैन के ऊपर अंडा ज़ोर से मारेगा। तो स्प्लैश इफेक्ट जो है वो ज़रूर आना चाहिए, कि जैसे बड़ा अंडा एग्जैक्टली फटा है, क्योंकि आपने इसी को यूज़ करना है अपनी पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर। तो आपका जो शूट है ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन के ऊपर, क्योंकि बहुत ही इजी इसका एडिट है, वो हम देखते हैं और उसके बाद हम आपको अगले इफेक्ट की बात करेंगे। तो प्रीमियर प्रो के ऊपर आपने पहला शॉट जब आपने फ्राई पैन के ऊपर अंडा रखना है और हाथ जैसे ही खोलना है, वो आपने जैसे हाथ खोलना है उस मोमेंट के ऊपर आपने फ्राई पैन का जो फेस है, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसको मास्क कर लेना है और वहाँ पर वो लगाना है जहाँ पर अंडा स्प्लैश हुआ था, यानी जो अंडा आपने खड़े होकर फेंका था, जो इफेक्ट फ्राई पैन के अंदर आया था, एग्जैक्टली फ्राई पैन के अंदर वाले हिस्से को मास्क करके अपने पहले वाले हिस्से के ऊपर लगा देना है। तो जैसे ही आप हाथ खोलते हैं तो आपका जो एग है वो स्प्लैश करेगा, फटेगा, और वो वाला इफेक्ट आ गया। लेकिन दूसरे बार आपने जब जैसे ही हाथ अपने दोबारा बंद करते हैं तो जो स्प्लैश वाला यानी सेकंड सीन था अंडे का टूटने वाला, उसको रिवर्स कर देना है। तो ऐसे लगेगा जैसे अंडा दोबारा से जुड़ गया है। मगर हमने थोड़ा सा इसमें एक और इफेक्ट यूज़ किया था कि एग को थोड़ा सा हमने मूवमेंट दी थी ताकि लगे कि अंडा इकट्ठा यानी जुड़ा है दोबारा से, हल्का सा हिला है। तो ये इफेक्ट में थोड़ी सी जान डाल देता है। तो एग्जैक्टली इस तरह का जो ये सीन था, बेसिकली हमने इसको शूट और एडिट इस तरह से किया था। अब हम बात करते हैं टाइम फ्रीज इफेक्ट की, कि जिसके अंदर गुब्बारे को मैं फाड़ रहा हूँ और बाद में पंच कर रहा हूँ कि उसके वाटर बबल के ऊपर पंच लग रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी बैलून को यहाँ से फाड़ें और उसका वाटर बबल निकले और आप इसको स्प्लैश कर सकें। लेकिन इसको हमने शूट कैसे किया, इसके लिए आपको 3 गुब्बारे एक्चुअली में चाहिए हैं, और इसके लिए आपका बैकग्राउंड स्मूथ होना बहुत ही ज़रूरी है। पहले वाले में ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, मगर इसमें बहुत ज़रूरी है। इसमें आप ग्रीन, ब्लैक या कोई भी एक स्मूथ बैकग्राउंड को इस्तेमाल करेंगे। हमने ग्रीन बैकग्राउंड यूज़ किया था। इसके अंदर पहला सीन जो था सिंपल, मैंने गुब्बारा ऊपर दिखाया आपको और पिन के ज़रिए मैं दिखा रहा हूँ कि उसको हम फाड़ रहे हैं, और गुब्बारा छोड़ दिया है और बाद में मैंने पंच का दिया है कि मैंने इसको पंच मारा है। ऑफ कोर्स इस सीन के अंदर आप देख सकते हैं कि गुब्बारा एग्जैक्टली हमने नीडल से गुब्बारे को नहीं फाड़ा, बल्कि गुब्बारा वैसे का वैसे ही नीचे गिरा है, वाटर बैलून आप कह सकते हैं, और बाद में मैंने पंच किया खाली हवा के ऊपर। आपने इस सीन को रिकॉर्ड कर लेना है और कैमरा आपका ट्राइपॉड के ऊपर होगा, क्योंकि इसके अंदर भी आपने कुछ मास्किंग इफेक्ट लाने हैं, तो कैमरा हिलना नहीं चाहिए। मगर जो भी कैमरामैन होगा वो इस चीज़ पे ज़रूर गौर करेगा कि जो पंच पहले सीन का है, जो मेरा पंच यानी हाथ की मूवमेंट है, एग्जैक्टली उसको नोट करे। हो सकता है LED के ऊपर मार्कर से निशान भी लगा दे, ताकि आगे जो सीन है उसमें पंच भी एग्जैक्टली वहीं से ही जाए। मगर पहला सीन ये है कि आपने खाली गुब्बारे जो जिसके अंदर पानी भरा हुआ है उसको आपने छोड़ना है और पंच का इफेक्ट दे देना है। सेम आपके जो रिएक्शन है, आई मूवमेंट है, आपके हाथ की मूवमेंट है, ये सब आपको नोट करनी हो। यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट एक्चुअली। और दूसरा सीन आपका ये है कि जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका पंच गुजरा था पहले सीन के अंदर, अपने वाटर बैलून एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे रखना है और एग्जैक्टली सेम वही मूवमेंट देनी है। यानी आपने खाली हाथ के साथ यूँ करना है और आपने बाद में ये वाली देनी है। ये दोबारा पूरे का पूरा एक्ट करने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है ताकि आपकी आई मूवमेंट एग्जैक्टली
एग्जैक्टली वैसे मैच कर जाए। तो ये वाला सीन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे की बात करते हैं, जहाँ पर जो गुब्बारा आप फाड़ रहे हैं वो आपको कैसे यूज़ करना है। अब आपको अपना बैकग्राउंड सारा हटा देना है, यानी कुर्सी वगैरह कोई भी चीज़ होगी, आपको खाली प्लेन बैकग्राउंड लेना है, ग्रीन या ब्लैक जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, यानी कुर्सी उस पर नहीं होगी। और आपने एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे, अगर वो पोजीशन ना भी हो तो भी बेहतर है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी क्लियर है, तो आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अपने गुब्बारे को रखना है और किसी भी नीडल के ज़रिए उसको फाड़ देना है ताकि आपको वाटर बबल एक्चुअली में मिल जाए। आपके शूट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको पोस्ट प्रोडक्शन में लेके जाते हैं और जानते हैं कि इसको बेसिकली हमने एडिट कैसे किया। प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन के ऊपर आपने तीनों सीन जो हैं वो रख लेने हैं। पहला सीन आपने जहाँ पे अपने खाली गुब्बारे को नीडल के ज़रिए किया था, एक्चुअल में नहीं फाड़ा था, मगर आपने ये पहला जो एक्ट किया था उसमें से, उस सीन में से आपको गुब्बारा हटाना है। यानी आपने जो ये किया, गुब्बारा निकलता है, ज़ाहिर है पानी नहीं निकलता क्योंकि आपने गुब्बारे को फाड़ा ही नहीं था, तो गुब्बारे को अपने मास्क आउट कर लेना है। ये सीन हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमने जो दिखाया था कि हमने गुब्बारे को फाड़ा है, ज़ाहिर है जो फटा नहीं था, मगर इसके अंदर हमने वाटर बबल को लेके आना है। तो जो तीसरा सीन था जिसमें हमने खाली बैकग्राउंड के ऊपर वाटर बबल क्रिएट किया था गुब्बारे को फाड़ के, उस वाटर बबल को यहाँ पर हमने ले आना है। यानी हमने पहला सीन जहाँ पे हमने गुब्बारे को फाड़ने की कोशिश की, जो एक्चुअली हमने नहीं फाड़ा था, उस सीन को जैसे ही हम यूँ गुब्बारा छोड़ रहे हैं तो उसकी जगह पे हमने वाटर बबल ले आए। क्योंकि वाटर बबल हमें प्लेन बैकग्राउंड पे मिला था, इसलिए हम इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो वाटर बबल आ गया। अब दूसरा सीन जिसको हमने यूज़ किया था कि हमने पंच के साथ जो पानी है उसको स्प्लैश किया था। बेसिकली हमने गुब्बारे को किया था, मगर जैसे ही वाटर बबल नीचे आएगा तो हमारा जो दूसरा सीन हमने शूट किया था उसको वहाँ पे एडजस्ट करना है कि जहाँ पे हम ये स्प्लैश कर रहे हैं, जहाँ पे पंच गुब्बारे के साथ लगेगा, वाटर बैलून को, जो वाटर बबल है उसको उस गुब्बारे तक हमें लेके आना है और बाद में उस सीन को लगाना है जहाँ पे मैंने एक्चुअल में गुब्बारे को पंच किया था। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मगर जब आप इसको एडिट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आपने एग्जैक्टली वहीं पर स्प्लैश करना है। जैसे ही आपका पंच जो है वो वाटर के ऊपर लगेगा तो स्प्लैश आपका पहले वाला आएगा जो कि आपने सेकंड सीन के ऊपर यूज़ किया था। तो वो पानी का जो बबल से निकलेंगे तो आपके जो कट है वो अवॉइड हो जाएगा, कट आपको कहीं से नहीं लगेगा। और वैसे भी आपने ये दो सीन जिनको जोड़ के आपने एक सीन बनाया होगा, उसमें आपकी फेस रिएक्शन, आपकी आई रिएक्शन, आपकी हाथ की जो मूवमेंट है वो सब सेम होगी, तो जो कट जो है वो इतना विजिबल नहीं होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आप ट्राई जरूर करिएगा। ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, खासकर आप इसको सोशल मीडिया वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, आप अपने फेसबुक के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और टिकटॉक के ऊपर तो बहुत ही मैजिकल इफेक्ट इसको माना जाता है। तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल इतना ही, और नई हम जो वीडियो बनाएंगे वो वीडियो भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे, तो जुड़े रहिए एक्सप्लोर विद सनाउल्लाह के साथ। इजाज़त दीजिए अब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।